दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो आपके जो टैक्स का दिया हुआ पैसा था, वो एक एक पैसा आपको लौटाने का काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के अंदर बिजली फ्री 24 घंटे, जो आपके टैक्स के जो पैसे थे वे आपके बिल में देने की सरकार ने काम किया, जो आपके लिए थे, जो आपके ऊपर खर्च किए। दूसरा, उन्होंने जो दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे, जो सरकारों ने बर्बाद कर दिए। क्यों बर्बाद कर दिए? उसके अंदर एक गरीब का बच्चा पढ़ता था और सरकार नहीं चाहती गरीब का बच्चा पढ़े और देश का निर्माण करे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने उन सरकारी स्कूलों को इतना अच्छा बनाया, इतना अच्छा बनाया, अब प्राइवेट छोड़ के सरकारी के अंदर एडमिशन लेने का काम शुरू कर दिया। ये अरविंद केजरीवाल जी की सोच है, जनता के लिए सोच है। ये चाहते हैं सरकारी स्कूल के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ता है, वो पढ़े और देश का निर्माण करे, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। उनको पता था अब एक आदमी की कितनी जरूरतें हैं, इसलिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई। आज के दिन आप देखोगे, मैं तो ये भी कहता हूं अरविंद जी, अगर सरकारी में चले जाओ तो जान नहीं बचती, प्राइवेट में चले जाओ तो मकान नहीं बचता। अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई इलाज कराने के लिए चला जाए, जिसके बड़ी बीमारी हो जाए, उसको 1 साल पीछे की डेट मिलती है, 1 साल पीछे की। क्या 1 साल बीमारी इंतजार करेगी? 1 साल बीमारी इंतजार नहीं करती। इसलिए मैं कहता हूं वो ऊपर चला जाता है, वो मर जाता है। और प्राइवेट में आप चले जाओ, जाते के साथ आपका एडमिशन होगा, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, लेकिन लाखों रुपए जमा कराने पड़ते हैं। जिसके पास लाखों नहीं, उसने मकान, प्लाट, दुकान कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं है तो उसने कर्ज में डूबना पड़ेगा। तो ऐसी बेईमान भ्रष्टाचार सरकार आज तक हम बढ़ाते आए, जिन्होंने जब जनता का दिया वो जो टैक्स का पैसा है वो जनता पर खर्च करने का काम नहीं किया। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी, एक हमारे देश के मात्र एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने जनता के दिए हुए टैक्स का पैसा जनता के ऊपर खर्चने का काम किया। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है इस देश के अंदर सरकार बने केजरीवाल जी की। आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको हम तो ये चाहते हैं, ये गरीब जनता ये चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री बने। जब इस देश का बदलाव होगा तो ऐसी सोच के नेता हमारे बीच में आएंगे तो हमारे देश का, प्रदेश का भला होगा। आप देखोगे गुड़गांव के अंदर एक सरकारी हॉस्पिटल, जबकि सरकार का खुद का मापदंड यह कहता है अब जिला अस्पताल 22 बेड का, 1 लाख की आबादी के ऊपर 22 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, और गुड़गांव की 40 लाख की आबादी पे वही हॉस्पिटल। क्या इतने लोगों का इलाज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए ये हमारी डिमांड है, पार्टी की भी डिमांड है और मेरी अपनी भी डिमांड है। अब गुड़गांव के अंदर कम से कम 4 हॉस्पिटल होने चाहिए, 250-250 बेड के, जिससे कि जिस आम जनता को आराम से इलाज मिल सके, हर किसी को इलाज मिल सके। पहले आपने देखा होगा अब जो कमाई करता था उस पे इनकम टैक्स लगता था, लेकिन आज तो मुंह पे टैक्स लगा दिया। जब हम खाना खाते हैं जब भी जीएसटी देना पड़ता है, सुबह उठ के जब चाय पीते हैं जब भी जीएसटी देना पड़ता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, जितने दिल्ली के अंदर जो बेनिफिट हमें मिले वे सारे के सारे हरियाणा में अरविंद केजरीवाल जी देने का काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप यहां पहुंचे, आप अरविंद जी को हाथ उठा के ये बता दे, ये बादशाहपुर की जनता, एक एक जनता आपको वोट देने के लिए उतारू है। देख लो जी, ये सारी वोटें हैं, एक एक वोट
और 20,000 मैंने राखी बंधवाई अपनी बहनों से। ये नहीं है मैंने चुनाव के लिए राखी बंधवाई थी। पिछले साल 2,000 बहनों से राखी बंधवाई, अब की बार 20,000 बहनों ने मुझे राखी बांधी है। ये लोग कुछ ये सोचते कि आम आदमी पार्टी की वोट कम है। मैं ये कहता हूं मेरी 20,000 बहन, अगर उनके परिवार के अंदर 5 भी वोट हैं तो 1 लाख वोट तो मेरी बहन बहनों की है। और उसके बाद जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, जो विचारधारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, वे सारे के सारे आम आदमी पार्टी के साथ हैं। अरविंद जी का आगे बहुत ज्यादा समय बिजी रहता है, इसलिए मैं ज्यादा लंबा ना बोलते हुए मैं उनका यहाँ पहुंचने पर स्वागत भी करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अरविंद जी को ये विश्वास दिला दो एक बार, सारे के सारे हाथ उठा के, अब हम आपको यहां से जिता के भेजेंगे। चारों तरफ से उठने चाहिए। अरविंद जी को पता चलना चाहिए बादशाहपुर की जनता आम आदमी पार्टी को चाहती है, सरकार बना लेगी, उतारू है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपनी बात कहें। देश के अंदर काम की राजनीति के जन्मदाता, ईमानदार राजनीति के जन्मदाता, आम आदमी की जरूरत शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी को चुनाव के केंद्र बिंदु में लाने वाले आज के हमारे मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी इस क्षेत्र को